हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीदी की कहानियों में। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बेड टाइम स्टोरीज़ में। बेड टाइम स्टोरीज़ तो पता है ना आपको क्या होता है, वो स्टोरीज़ जो बेड पे सुनी जाती हैं। तो चलिए सभी लोग अपने बेड पर आ जाइए और लेटकर अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अब मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो आपको आँख बंद करके इमेजिन करनी है, जैसे टीवी में करते हैं। ठीक है, करेंगे ना इमेजिन? वेरी गुड। तो सभी लोग बच्चे लेट गए। तो आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है टॉमी की कहानी। टॉमी मेरी दादी का पालतू कुत्ता था। मेरी दादी जब बच्ची थी, ये तब की बात है। मेरी दादी यहाँ से बहुत दूर एक छोटे से गांव में रहती थी और वो बहुत छोटी थी, शायद तुम्हारी जितनी ही होंगी। तो एक बार की बात है, दादी के घर में शादी थी। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, ये सामान जो है शादी के टाइम का वो धीरे धीरे करके इकट्ठा किया जाता था और फिर शादी की जाती थी। जैसे अब क्या होता है, तुम लोग शादी में जाते हो ना, उसी दिन शादी अटेंड करके आ जाते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले धीरे धीरे सारा सामान घर में इकट्ठा किया जाता था, फिर शादी वाले दिन शादी होती थी। ऐसे ही दादी के घर में भी शादी थी और वहाँ पे सारा सामान इकट्ठा किया जा रहा था। कपड़े, बर्तन, गहने, खाने पीने का सामान। धीरे धीरे सब लोग शहर जाते थे और गांव में थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते थे। ऐसे ऐसे करके उनके यहाँ सामान इकट्ठा हो रहा था। तभी एक दिन वहाँ पर शायद चोरों को पता चल गया कि यहाँ जो है शादी होने वाली है और यहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा है और अगर वो ये सामान चुरा लेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब जिस दिन शादी होने वाली थी उसके 2 दिन पहले चोर वहाँ पर आकर के रात होने से पहले ही छुप गए। तो दादी का जो कुत्ता था उसका नाम था टॉमी। दादी उसको बहुत प्यार करती थी और दादी के जो पापा थे यानी कि मेरे परनाना, वो उस डॉगी को लेके आए थे। अब टॉमी जिस दिन ये चोरी होने वाली थी, टॉमी उस दिन बहुत भौंक रहा था। कभी वो बाहर जाके भौंक रहा था, कभी वो दादी के घर के अंदर आके भौंक रहा था, कभी वो किचन में जाके भौंक रहा था, कभी वो बरामदे में जाके भौंक रहा था, कभी वो आंगन में जाके भौंक रहा था। ऐसे ही वो चारों तरफ घूम घूम के भौंक रहा था। सबको लगा शायद शादी की तैयारियों में सब बहुत बिज़ी हैं और इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग भी आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद वो परेशान हो गया है। इसलिए सब ने उसको प्यार किया, उसको समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। कुछ देर के बाद ये हुआ कि वो भौंकता रहा। थोड़ी देर बाद सब थके हुए थे तो सो गए। किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब रात के 1:30-2 बज रहे होंगे। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी तब के ज़माने पर। तो क्या होता है, वहाँ दिए और लालटेन जला के रोशनी की जाती है। तो सारी लालटेन वालटेन बुझा दी गई और सिर्फ एक छोटी लालटेन जो है जलने दी गई। अब रात में जब टॉमी फिर से उसने भौंकना शुरू किया तो दादी के पापा यानी मेरे परनाना उठे और उन्होंने देखा कि टॉमी जो है एक कमरे में जाके भौंक रहा है और वहाँ उन्हें खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। जब वो अंदर गए देखने तो देखा वहाँ पर कि एक चोर है। वहाँ पर अब सब चिल्लाने लगे, उनके जो नाना, हमारे जो नाना है वो चिल्लाने लगे कि चोर चोर, देखो यहाँ पे चोर है चोर है। और टॉमी भी भागने लगा। टॉमी उन चोरों को दौड़ा रहा था, उनको काटने की कोशिश कर रहा था। सबको बुलाया गया, सब लोग लाठी डंडा लेके आए और जब वो आए तो उन्होंने उन चोरों को पकड़ने के लिए
उनके पीछे भागे और चोर तब तक थोड़ा एक दो बक्से लेके वो भाग गए और टॉमी भी उनके पीछे भागा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि टॉमी किधर गया। ठीक है, सब ये देखने लगे कि कोई सामान तो नहीं चोरी हुआ, कितना नुकसान हुआ, कोई घायल तो नहीं हुआ, किसी को कुछ तो नहीं हुआ। किसी ने टॉमी पे नहीं ध्यान दिया उस समय। फिर कुछ देर बाद जब सुबह हुई तब दादी उठी तो उन्होंने देखा टॉमी कहीं है नहीं। उसको खाना खिलाने का टाइम हो रहा था और टॉमी उनको कहीं नहीं दिखाई दिया। तब दादी इधर उधर ढूंढने लगी, टॉमी 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 कहाँ हो तुम टॉमी। वो हर तरफ जा जा के घूम घूम के टॉमी को पुकारने लगी, लेकिन टॉमी नहीं आया। अब दादी ने रोना शुरू किया क्योंकि वो टॉमी से बहुत प्यार करती थी और उनको टॉमी मिल नहीं रहा था। सब लोगों ने घर में टॉमी को ढूंढना शुरू किया, टॉमी कहीं नहीं मिला। फिर कुछ लोग जंगल की तरफ गए ढूंढने के लिए। गांव के पास जंगल था जिधर से चोर आए थे। ठीक है, अब जब वो जंगल की तरफ घूमने के लिए गए, ढूंढने के लिए गए उसको, टॉमी को, तो वहाँ पे टॉमी उनको पड़ा हुआ मिला, पर वो ज़िंदा नहीं था। सब लोग बहुत रोए, बहुत दुखी हुए। टॉमी उन लोग को, उन चोरों को भगाने के लिए उनके पीछे पीछे जंगल गया और शायद किसी चोर ने उसको मार डाला। टॉमी की डेथ हो गई। टॉमी की डेथ से मेरी दादी को बहुत दुख हुआ, पर टॉमी मेरी दादी का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने पूरी फैमिली के लिए उन चोरों से लड़ाई करी। हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो ये हमारे पेट होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, और जो बाहर गली में भी पेट्स होते हैं वो भी बहुत प्यारे होते हैं। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो हमारी बहुत केयर करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब सो जाओ, मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखो, किसी को भी नुकसान ना पहुँचाओ और टाइम से सो जाया करो। बाय, गुड नाइट।